दिल्ली से सटे फरीदाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि यह घटना फरीदाबाद के कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां एक गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर तड़पती रही। महिला के परिवार का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने उसे सही तरह से नहीं देखा और डांट कर उसे बिना देखे घर जाने को कह दिया। महिला की हालत ठीक नहीं थी, वह सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अस्पताल के मौजूदा स्टाफ ने न तो महिला को बेड दिया और न ही कहीं रेफर किया और न ही उसे एम्बुलेंस मुहैया कराई। दर्द ज़्यादा होने की वजह से महिला गेट के बाहर ही लेट गई, लेकिन फिर भी अस्पताल में मौजूदा स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। वहीं इस मामले में एसएमओ साहब से बात की गई तो उनका कहना था गर्भवती महिला कोऑपरेटिव नहीं थी, जिसकी वजह से वह बाहर आकर लेट गई। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें तिगांव विधानसभा के कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। आपको बता दें, यह तस्वीरें आज फरीदाबाद में खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि गर्भवती महिला कूड़े के ढेर में अस्पताल के गेट के बाहर लेटी हुई है और दर्द से करहा रही है। महिला के पति की माने तो आज उन्होंने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अपने नज़दीक कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया, जहां मौजूद स्टाफ और डॉक्टर ने उसकी पत्नी को ढंग से नहीं देखा और उसे डांट कर कह दिया कि बच्चा अभी नहीं होगा, घर चले जाओ। लेकिन उसकी पत्नी को असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी अस्पताल स्टाफ ने उसकी पत्नी को ना तो बेड दिया और न ही रेफर किया, जिसके बाद मजबूरन उसकी पत्नी अस्पताल के गेट के बाहर ही लेट गई। वहां मौजूद लोगों ने भी अस्पताल के स्टाफ से उसे भर्ती करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन अस्पताल स्टाफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद मजबूरन वह एक निजी गाड़ी में अपनी पत्नी को घर लेकर गया। लेकिन दर्द असहनीय था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को तिगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया, जहां स्टाफ ने उसकी पत्नी का चेकअप किया और यह कहकर उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के लिए रेफर किया कि यहां उसकी डिलीवरी कराना संभव नहीं है। तिगांव अस्पताल की तरफ से उन्हें एक एम्बुलेंस मुहैया कराई गई, जो एम्बुलेंस उन्हें लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंची, जहां उनकी पत्नी गंभीर हालत देखते हुए भर्ती किया गया। दोपहर में उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। यही महिला के पति के साथ उसके मकान मालिक ने भी कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जांच के बाद ऐसे डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई की बात कही है। बोला जी यहाँ पर नहीं होगा बच्चा। अच्छा, हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ ले जाने के लिए बोला उन्होंने? उन्होंने बोला घर ले जाओ, फिर हम घर पे ले गए थे। नहीं, फिर उन्होंने घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया आपको? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? उनको बोला एम्बुलेंस कुछ तो दो। एक चांदपुर की लड़की थी, उसने भी बोला इनको दो कुछ, उनके ऊपर ही कुछ पड़ी वो। अच्छा, तो उससे बात करा कुछ भी नहीं थे। नर्स थी या डॉक्टर था? नर्स थी। आपकी घरवाली देखा कि वीडियो आई है, गेट पे तड़प रही थी वो, हाँ। तो उन्होंने बेड भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। फिर भीतर में कहने के लिए गया था, फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया। चेकअप किया था ढंग से उसका? ढंग से हम तो बाहर थे जी, उसने पता नहीं घुसा से ऐसे ऐसे कर रहा था, कोई ऐसे ऐसे बच्चा था उसका। अच्छा, उसके बाद फिर मना कर दिया उसने, फिर हम बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद हम घर लिए। तिगांव कब ले गए? कोराली तो लेके थे हम 7 बजे सुबह। वहाँ से कोराली से लेके फिर घर पे लाए, फिर 10-15 मिनट बाद तिगांव लिया। तिगांव ले गए? फिर तिगांव वाले ने अपने एम्बुलेंस दिया लाने के लिए, फिर ले गए। तिगांव ने एम्बुलेंस दी थी आपको, फिर यहाँ लाए? तो कब ले गए थे वहाँ पर? वहाँ पर लेके गए थे 7 बजे करीब। आज सुबह? हाँ, और बच्चा कब हो गया? बच्चा यहाँ हुआ। यहाँ हुआ कितने बजे? कितना बजे? 1 घंटा हुआ। अभी 1 घंटा हुआ है। मतलब कुराली वाले ने मना कर दिया, बच्चा नहीं होगा कि हम नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई आपको ना एम्बुलेंस दी ना बेड दिया? कुछ नहीं दिया। लापरवाही है उनकी इसमें? जी। हाँ जी, ये हमारे किराएदार ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और इनको सुबह इनकी बीवी को प्रॉब्लम हुई थी 7 बजे, कुछ लेबर पेन हुआ था? लेबर पेन हुआ था और ये 7 बजे कोराली हॉस्पिटल लेके गए थे। हम्म। वहाँ पे इन्होंने डॉक्टरों ने और नर्सों ने बदतमीजी से बात की इन्हों से और इन्हों को बाहर हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। और बोले, इन्होंने जैसे ही बोला कि हमें बैठने दो या वो एम्बुलेंस की सुविधा करो, तो उन्होंने मना कर दिया। और अदर कोई लड़का था वहीं पे जो चांदपुर का था शायद वो, उसने बोला कि आप इनको एम्बुलेंस मुहैया कराओ, तो उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये फिर वहाँ से किसी ने इनकी मदद की, फिर ये तिगाम गए, तिगाम से भी उन्होंने मना कर दिया, पर तिगाम से इन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। नहीं, कोराली में जब ये गए, इनको कोई बेड नहीं मिला और ना डॉक्टर ने ढंग से देखा और बाहर लेटे रहे, तब भी इनकी मानवता के नाते उन्होंने बेड नहीं दिया? नहीं दिया, एम्बुलेंस एम्बुलेंस दिया, कुछ नहीं दिया। इनसे बदतमीजी से और बात कर रहे थे। और आज ही ले गए थे? आज ही। और उन्होंने बोले हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बच्चा नहीं होगा, ले जाओ। ले जाओ। अब जबकि बच्चा आज ही हो गया? आज ही हो गया। तो लापरवाही है इसमें किसी की? बहुत बड़ी लापरवाही है वहाँ पे डॉक्टर और नर्स की बदतमीजी से और किया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसे आगे किसी भाई बहन के घर ना हो।
सरकार तो सब सुविधा मुहैया करा रही मुहैया है। करा रही है, बिल्कुल सही बात है। गरीब इंसान अब कहाँ पे जाए, जब अस्पतालों में ऐसा होगा तो उनके क्या बदतमीजी की जाएगी। तो ऐसे ही चंद स्टाफ और ऐसे डॉक्टरों या स्टाफ नर्स कमी के चलते सरकार बदनाम हो रही है। बिल्कुल इन्हों की वजह से बदनाम की जा रही है। वहीं इस मामले में कुराली अस्पताल के एसएमओ से बात की गई। पहले तो एसएमओ साहब मीडिया को देखकर भड़क गए, लेकिन जब वो कैमरे पर बोलने के लिए राजी हुए तो उन्होंने अपने स्टाफ की कोई गलती नहीं मानी और कहा महिला अस्पताल स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उनके अस्पताल स्टाफ ने उसे देखा, लेकिन वह जबरन बाहर जाकर लेट गई। लेकिन एसएमओ साहब, सवाल का खड़ा यही होता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला अपनी डिलीवरी कराने के लिए गई और डिलीवरी आज ही होनी थी, तो उसे स्टाफ ने भर्ती आखिरकार क्यों नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी ओर कुराली में डिलीवरी नहीं, स्टाफ नहीं अगर करा पा रहा तो उसे कहीं रेफर क्यों नहीं किया गया, जबकि कुछ ही घंटों बाद सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचने पर स्टाफ ने उसे कैसे भर्ती किया और वह महिला स्टाफ के लिए कैसे कोऑपरेटिव हो गई और उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। कि भाई आपको जितनी दिक्कत है उस हिसाब से आपको जो है रेफ़र करने में ही अच्छा रहेगा जी। उन्होंने यही कहा। हम एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रहे थे, यहाँ महिला डॉक्टर भी थी और स्टाफ नर्स भी थी। ठीक है, उन्होंने देखा है महिला कोऑपरेटिव नहीं थी जिसकी डिलीवरी होनी थी, कोऑपरेटिव नहीं थी। हाँ, और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे जी जी वो वहाँ भी कोऑपरेटिव नहीं थी। आप उसमें यही पाएंगे कि उसके जो तीमारदार जो उनके साथ आए हुए हैं वो उनको बैठा रहे हैं और वो बैठ नहीं रही है, अपनी स्वेच्छा से जो है वो बाहर चली गई है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर और जो स्टाफ नर्स है उसको देखने भी आए हैं, किंतु वो अपनी गाड़ी जो करने के लिए वो कह रहे थे वो उसमें करके उसको ले गए। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसके बाद वो तिगांव के लिए गई थी, तिगांव अस्पताल में वहाँ पहुँची वो। उसके बाद तिगांव के जो डॉक्टर हैं उन्होंने खुद एम्बुलेंस बुलाया, उन्हें स्वच्छता जो है पूरी मतलब सावधानी के साथ उन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया। फिर उसके बाद उनकी जो है पूरी जानकारी उनके पास है कि अब तक उनके साथ क्या हुआ है, और जो ड्यूटी पे जो डॉक्टर हैं वहाँ पर अस्पताल के अंदर उनको भी फ़ोन करके उन्होंने पर्सनली बोला है कि इस महिला को जल्दी से ट्रीट करो क्योंकि इसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब नाजुक बताई जा रही है। देखिए डिलीवरी तो क्या आपको नहीं लगा था कि नाजुक है हालत? नहीं, देखिए यहाँ देखने के लिए महिला डॉक्टर होती है, स्टाफ नर्स होती है। ठीक है, क्योंकि मैं सीधे पूर्ण रूप से सीधे इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मैं सिर्फ निरीक्षण और ऊपर सुपरविजन के लिए यहाँ हूँ। ठीक है, अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो भी मैं उसमें आ सकता हूँ, किंतु जिस प्रकार का महिला चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स ने मुझे बताया वो कहानी यही है ना। हमारे पास भी नंबर है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है उस महिला का? फिलहाल तो अभी मैं पता करूंगा, अभी तक आपने किया नहीं, मुझे पता है वो तिगांव जैसे आपने बताया। ठीक है, अभी मैंने चलिए एक खुशखबरी हम आपको सुना देते हैं सर कि फिलहाल वो महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि जाते ही लगभग 5-10 मिनट के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी हो गई थी, और वहाँ के जो डॉक्टरों ने बताया वो यही बताया है कि उसकी हालत वाकई में ही जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी। पहले ही अस्पताल में डॉक्टरों को देखना चाहिए था। नहीं देखा गया, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं, आपने कहा है, हमने नहीं कहा सर, ये वो महिला कह रही है, हमने नहीं कुछ कहा। नहीं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे। देखिए इस प्रकार से ना विरोधाभासी बयान तो नहीं सर, देखिए आपके पास हम लोग आपके पास हम लोग आए, आपसे यही जानने के लिए आए सर, ये वीडियो वायरल हो रहा था, आप उसमें सच्चाई बताते। नहीं, कैमरे पे आप मुझे बातें नहीं कर सकते, अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब गलत किया मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, आप